औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। नकवी हेल्थ टिप्स एंड व्लॉग्स की तरफ से मैं डॉक्टर सैयद बिशारत अली नकवी आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पानी की थैलियाँ। तो इसमें सबसे पहले इसको हम आपको डिटेल से तो बताने से कासर हैं, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके की पॉइंट बता दें ताकि आप उन की पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपनी डाइट और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने के बाद इस बीमारी से जो ख़वातीन उलझी हुई हैं या जो इस बीमारी को फेस कर रही हैं वो इससे निजात हासिल कर सकें, क्योंकि ये मेन रीज़न बनता है बेऔलादी का। तो इंशाल्लाह हम आपको इसके की पॉइंट्स बताएंगे जिनको आप फॉलो करते हुए आप हर तरह की मुश्किल से आसानी पा सकेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूँगा कि किसी किस्म का रूहानी मसला भी हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके उनका हल ले सकते हैं। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के सदके इंशाल्लाह आपका हर बिगड़ा हुआ काम बनेगा। ये हमारा दावा नहीं है, ये इंशाल्लाह अल्लाह पाक के कलाम से ही हम आपको बताएंगे और वो कलाम आपने खुद ही पढ़ना है। इंशाल्लाह उसका आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये अलामत तब पैदा होती है जब हम अपनी डाइट में जंक फूड्स यानी फास्ट फूड और इस तरह की फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं जो प्रोसेस फूड्स होती हैं, क्योंकि उनके अंदर केमिकल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जिनकी वजह से इंसानी बॉडी जो है वो उनके रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर एक्स्ट्रा फैट क्रिएट होती है। और फैट क्रिएट जब हो जाती है तो फिर उसको जब स्पेस नहीं मिलती तो वो जहाँ पे उसको खाली जगह मिलती है वो फिर फैट वहाँ पे ट्रैवल करना शुरू कर देती, फिर वहाँ पे वो फैट जाके अपना काम दिखाना शुरू कर देती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इनसे अगर हम गुरेज करें जंक फूड से और इस तरह की डाइट से जो अनहेल्थी फूड्स हम ले रहे हैं, अगर इनसे हम परहेज़ करें तो इंशाल्लाह हम इस बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं। तो इस बीमारी के अंदर अयाम की बाकायदगी हो जाती है, यानी जो आपके पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं और हैवी ब्लीडिंग होती है, बेऔलादी का मसला दरपेश हो जाता है। इससे मुतासर ख़वातीन जो होती हैं उनकी बैज़ा दानियों यानी उनकी जो बच्चा दानियाँ होती हैं जहाँ पे अंडे ने बनना होता है उसके अंदर पानी की थैलियाँ यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज बनना शुरू हो जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ मैरिड ख़वातीन में ही बनती हैं, ये अनमैरिड लड़कियों में भी बन जाती हैं जो बनती हैं और टूटती हैं और इसी तरह सिस्टम चलता रहता है। बहरहाल क्योंकि वो जो मैरिड ख़वातीन होती हैं उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है और जो अनमैरिड बच्चियां बहनें बेटियां होती हैं उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, तो इस वजह से फिर ये मामला जो हैं वो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, जिसकी वजह से जब ये बच्चेदानी के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज यानी पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं तो ये आस्ता 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 चर्बी यानी क्लाउड की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिसको हम फाइब्रोराइड कहते हैं, यानी कि रिसोली, फिर वो रिसोली बन जाती है। तो ये बच्चादानी की जो कारकर्दगी होती है या जो उसका वर्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करती हैं। इसकी वजह से फिर जब एग एवोल्यूशन के मराहल तय करने के बाद जब एग डिस्चार्ज होता है तो वो प्रॉपर बच्चादानी के अंदर अपने वर्किंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिर बे औलाद जो औरतें हैं उनको बेऔलादी का सामना करना पड़ता है। इसकी जो वजूहात हैं ये तो आपको बता दी गई हैं। इसके बाद जो इसके नुकसानात हैं यानी कि जो सिम्टम्स शो होते हैं वो मैं अब आपकी जो है सामने आपके पेश करता हूँ। इसमें सबसे पहले जो सरफ़हरिस्त है वो मोटापा आना शुरू हो जाता है ख़वातीन पे। अक्सर जो हमारी माओं की जो बहनें बेटियाँ जो हैं हमारी जो शादीशुदा होती हैं और उसके बाद उनका सडन ही वेट गेन होना शुरू हो जाता है, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये क्यों हो रहा है वेट गेन। तो इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मोटापा आता है। जब मोटापा आता है तो फौरी तौर पे आपको अपना जो डाइट प्लान है उसको सेट कर लेना चाहिए।
मोटापे के बाद इंसुलिन में रेजिस्टेंस आ जाती है, यानी जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, यानी हम डाइट जो हम ले रहे होते हैं वो प्रॉपर जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही होती। जिस्म के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी जो हमारे पोशीदा पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से एक बच्चा इस दुनिया में तख्लीक होता है अल्लाह के फजलो करम से। जब अल्लाह पाक औलाद जैसी नेमत अता करता है तो उसके जो मशीनरी है उस मशीनरी के अंदर जो है ना इन्फ्लामेशन आ जाती है, यानी कि उसके अंदर सोज हो जाती है, जिसकी वजह से औरतों को बेऔलादी का सामना करना पड़ता है। हार्मोन्स की खराबी हो जाती है। अनबैलेंस्ड हम डाइट क्योंकि ले रहे होते हैं जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। मूड स्विंग्स होते हैं, फीमेल अचानक बैठी बैठी उसका मूड ही डिस्टर्ब हो जाता है, आप कुछ बात कर रहे होते हैं वो कुछ और फॉलो कर रही होती है, गुस्सा शदीद किस्म का, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ भी अक्सर जो है वो डिवोर्स तक खुदा न खास्ता बात पहुंच जाती है। शदीद किस्म की सर में दर्द रहती है और इर्रेगुलर पीरियड्स यानी कि जो माहवारी है वो प्रॉपर रेगुलेट नहीं होती और बेऔलादी का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे जो मेन जो सिम्टम शो होता है वो होता है एक्नी। ऑयली स्किन हो जाती है और एक्नी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा शदीद किस्म के पिंपल्स जो हैं वो चेहरे पे नुमायाँ हो जाते हैं। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन अनवांटेड बॉडी पार्ट्स, यानी कि आपके चेहरे के ऊपर जो है ना, जो आप अक्सर देखते हैं कि जब हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस हो जाती है फीमेल के अंदर, मेल जो हार्मोन्स है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके या तो ये मुस्ताशिज़ आना शुरू हो जाती हैं या बीर्ड आना शुरू हो जाती है, जो कि अनवांटेड हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से औरत बहुत परेशान होती है और वो किसी का सामना अज़रा शर्मिंदगी नहीं कर पाती। तो ये इसके मेन सिम्टम्स एंड साइन मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ, उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर करने से आपका तो जो है आप किसी का अगर भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, क्योंकि ये सदका जारिया है। अगर आप शेयर करने से किसी को ये वीडियो मिलेगी तो हो सकता है कि उसके लिए ये कारआमद हो। तो चलते हैं होम्योपैथिक हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ, उसके बाद हम आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे। इसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है, 4 इसके अंदर में इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि 4 अज्जा हैं, जिसमें मेथी दाना, अजवैन, कलौंजी और छिलका। इस घोल आपने लेना है, ये साबुत ले लेना है आपने, और इन 3 चीज़ों को आपने पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेना है, यानी कि इनको सफूफ कर लेना है, और इसके अंदर फिर आपने छिलका इस घोल ऐड कर लेना है। और इसमें एक मेन चीज़ ये है कि अगर आपका वज़न, अगर आपकी हाइट, लेट्स सपोज आपकी हाइट 5 फीट है, 5 फुट की हैं आप, तो आपका जो करंट वेट होना चाहिए, जो आपका एक्चुअली वेट होना चाहिए वो 65 केजी होना चाहिए, यानी कि आपकी हाइट से 15 या 10 जो है ना आपने ऐड कर लेना है। तो दैट मीन्स कि अगर आप 5 फुट की हैं, यानी कि 5 फुट आपका कद है, तो आपका वज़न जो है वो 60 से 65 किलो के दरमियान होना चाहिए। अगर आपका वेट इससे ज़्यादा है तो फिर आपने ये जो आपको मेडिसिन बताई है या जो ये नुस्खा जो आपने बताया है, इसको आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। अगर आपका 60 यानी 70 प्लस आपका वेट है तो, अगर इससे भी ज़्यादा है तो फिर ये मेडिसिन आपने 4 टाइम लेनी है। और दूसरा, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद आपने चाय हरगिज़ नहीं पीनी, और बेकरी आइटम्स तो आप ऐसे समझे जिस तरह आपके लिए वो जहर है, और पत्ते वाली सब्जियां वो भी आपने रोक देनी है जब तक आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रही होंगी। बेकरी आइटम, रेडी आइटम से मुराद ये कि जो हम अक्सर गोलगप्पे, बिस्किट्स कह रहा हूँ, पकोड़े, नान पकोड़े, इस तरह की जो फलां गोल होते हैं, या क्या नान लड्डू जिसको आजकल के लोग हम बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये आपके लिए प्रिकॉशंस हैं और आपका परहेज़ है ये, ठीक है। ऑयली चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, मीठा बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप रोटी 2 खा रही हैं तो कोशिश करें 1 रोटी कर दें, और ऑयल वाली रोटी, पराठा तो बिल्कुल भी आपने नहीं खाना। अब चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, इस मेडिसिन से आपका तो एक तो आपका पीरियड जो है वो रेगुलेट हो जाएगा, यानी आपकी मेंसेस रेगुलेट हो जाएंगे, आपका एवोल्यूशन बेहतर हो जाएगा,
जो प्रॉपर एवोल्यूशन नहीं होता, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पा रही होती, इस मेडिसिन से आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये इस मेडिसिन का नाम है फेलोकोनिनम 30 में आपने ये लेनी है, और ये रात को सोते वक्त आपने जो है ना 2 बूंद अपने डायरेक्ट ज़ुबान पे डाल लेने हैं। और दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया ओवाटोस्टा, ठीक है, ये आपने 6x में लेनी है, और ये 2-2 गोलियां जो है आपने 4 टाइम चूसनी है। और एक हमारी मेडिसिन है थूजा 1M, ये आपने 2 ड्रॉप्स लेने हैं, और फिर 10 दिन से लेके 15 दिन वेट करें, और उसके बाद अगर आपके सिम्टम चेंज हुए हैं या आपको कुछ बेनिफिट मिला है तो फिर आप ये 15 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं। एक हमारी मेडिसिन है आरम मेट, ठीक है, ये आरम म्योर, ठीक है, ये आपने हार्मोनल डिस्टर्बेंस के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने आपके सामने रख दिया है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमें इसकी ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में कि आपको पसंद आई है या नहीं। तो इंशाल्लाह हम कल भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। और आपसे जाते हुए एक दरख्वास्त है कि आगे जो आने वाला वक्त है उसकी प्लानिंग पहले कर लें, ताकि आपको जब वो वक्त आ जाए, आपके सर पे पड़ जाए, तो आपको किसी किस्म की शर्मिंदगी ना करनी पड़े। अल्लाह हाफिज़।